कहने का मतलब अगर हमें जरूरत है मोक्ष तो गुरु की समझो, गुरु जो होते हैं मोक्ष की इसमें क्या है पदार्थ विचार जो पावे वह गुरु भक्ति बताए। तो यहाँ पर जो गुरु भक्ति बताई गई है ये संत मत में कितने भी किताबों में कहीं पर भी प्रचार में देख लो जो गुरु भक्ति और गुरु भक्ति तब होती है जब चार पदार्थ हमें मिल जाए। अब चार पदार्थों के बारे में कई चक्रों में पड़ जाए तो क्या करते हैं चार पदार्थ को अब पदार्थ है कि समझ में हमें आना चाहिए कि चार पदार्थ कौन से अर्थ धर्म काम मोक्ष। चार पदार्थ अर्थ अर्थ से सीधा हिसाब लगेगा जो हमें जो रुपये का धंधा करते पैसा इकट्ठा करते हुआ पैसा आगे पदार्थ दिया जाता। धर्म जो हम धर्म कर रहे हैं ये भी हमारा एक पदार्थ धर्म पदार्थ से कोई चीज बना रखी वस्तु है बना दिया जगह बना दी ये पदार्थ वाला काम मोक्ष काम मोक्ष काम कौन सा है तो हमें में लगे रहना चाहिए। काम में कई अर्थ लगा देते हैं कई काम से क्या मतलब है धंधे से मतलब सुक्रम में लगे रहना चाहिए। मोक्ष जिसके लिए अभी गाया था अगर तुम्हें मोक्ष चाहते हो। अब ये चार पदार्थ हमें कहाँ से मिलेंगे किस तरह से मिलेंगे शील संतोष विवेक विराग इन चार पदार्थों को लेने वाली चार भावनाएं होती है। शील संतोष विवेक विराग शील संतोष विवेक और विराग। अब इनका पता होना चाहिए हमें ये बात क्यों बताएगी कि हम गुरु की भक्ति से बढ़ के संसार में कोई भी नहीं है और सारे जितने लोग किसने बताए हैं वो कोई भी जहां पर भी बताए गए हैं भक्ति से क्या है और उस भक्ति के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। तो चार पदार्थ हुए अर्थ धर्म काम मोक्ष और वो कहाँ से होंगे शील संतोष विवेक विराग ये हमारे अंदर ये गुण होते हैं। अब शील क्या है छल के नहीं अब लोग नाच का खड़िया तो उछले बिना है तो कोई नहीं लेकिन न्यू है पानी में लाठी मारा है और पानी एक बार हटाएगा लाठी वाली जगह से और लाठी खाई पानी उल्टा मिल गया तो उससे हम कहेंगे शीलवान आदमी है ये। गुस्सा तो आया उसने अगर गुस्सा नहीं आएगा तो भी तो काम नहीं चलेगा। बिल्कुल ठंडे तो सांप वाली गुरु जी कहा करते थे बोले सांप ने कह दिया बोले तू दसी ना किसी ने तो चुपचाप पड़ा रहा जोड़ा बंद लग गए लोग उसमें फिर मिले तो मत मारा गया मैंने तो जोड़ा बंद लगे नहीं बोले मुँह थोड़ी कही थी फूफा तो करेगी। तो शील संतोष ठंडा होना चाहिए आदमी और गुस्सा कुछ देर के लिए जरूर होना चाहिए नहीं तो संसार जो है हमें घसीट के मार देगा इसी तरह सांप न मारा था। तो शील हो गई शीलवान आदमी के ये गुण होते हैं। संतोष संतोष किसका है जैसा भी हमें बीत रहा है उसके अंदर ही हमें संतोष होना चाहिए ठीक है जैसा बीत गया। अब आप ध्यान करके देखो जितने मेरी आवाज सुन रहे हैं जैसा भी बीत रहा है उसमें संतोष करने वाला कोई बिरला ही होता है। संतोष नहीं होता हम सोचते हैं कि और कुछ प्राप्ति कर लूं और प्राप्ति कर लूं किसी वस्तु की प्राप्ति करना चाहो जिससे मैंने सीधे शब्दों में पहले कह दिया भाई मोक्ष चाहते हो तो गुरु की शरण ले और बेचता तो गाड़ी की शरण ले लो। तो वो हमें संसार में अनेक वस्तुओं की जरूरत है। शील संतोष संतोष होना चाहिए जो हमें मिल गया है। तो उसके कहानी से आपको थोड़ा टाइम तो मैं लूँ 5-10 मिनट ये बताऊं। वो इकट्ठे हो गए साथी तो 4 जने एक जना कहने लगा कि भाई जो धन होता है ना धनवान आदमी होता है वो सुखी है। दूसरा कहने लगा भाई जो राजा होता है जिसके हाथ में राज है बागडोर है वो सुखी है। एक जना उसमें से अलग करने लगा भाई जिसके पास सेना है फौज है सेनापति है वो सुखी है। इस तरह से चौथा करने लगा भाई जो जैसे दिन में धंधा करा 8-2 रोटियां का प्रबंध हो गया अपना खा के ठाट से रात में आराम से सोए उसकी।
वो चारों तो अपने अपने काम पर लग गए। जब इकट्ठे हुए कुछ टाइम के बाद में बोले भाई अपने प्रयोग करके देखा मेरा सुखी कौन है, तो उन्होंने तो वही बात बतानी थी जिस बात को लेकर के वो अलग अलग गए थे, अपने अपने कर्म में जुट गए थे। फिर उन्होंने बात शुरू करी तो एक ने कहने लगा भाई राजा जो का काम तो मन करे, लेकिन राजा में एक झगड़ा है। ये है राजा को ये चिंता रहती है कि भाई मेरी जो लक्ष्मी जो धन है माया है इसको कोई ना ले जाए, मैं इसकी रुखाड़ी में लगा रहा हूँ, तो कोई सुखाड़ी बात को नहीं। अब सेनापति था, उसकी बात भी अगर खड़ी होगी वो भी कहने लगा भाई सेनापति तो हूँ और चाहूँ जिस देश को मतलब अदल बदल कर सकता हूँ, लेकिन मुझे हर समय ये चिंता रहती है कि कोई फौजी नाराज तो नहीं हो गया, विद्रोह तो ना कर देगा। तो कहने का रूप में जितनी भी बातें होती हर एक का कोई न कोई दुख रहा, लेकिन जो संतोष से 2 रोटी बना करके खाता था, मस्त होकर के रात को सो जाता था, तड़के कले उन्होंने बोला भाई यार तो क्या है कि प्रभु को था। तो यहाँ कहा गया है संतोष परम सुखम, जैसा भी बीत जाए उसमें जो संतोष कर लेता है वही सच्चा सुख होता है। तो दूसरी बात है शील संतोष। विवेक, विवेक का मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान अनेक चीजों का होता है, संसार की चीजों का ज्ञान है, सत्संग में बैठे यहाँ का ज्ञान है। तो ज्ञान विवेक संतों ने कौन सा बताया है कि हमें उस परमात्मा का ज्ञान होना चाहिए जो कि हमारे अंदर है। क्या कह तो दी मैंने बात, लेकिन इस बात को मानना कौन, कहने वाला ना मानता हो तो मेरे अंदर, लेकिन आम करके हमारी आत्मा ये आवाज दे रही है कि मालिक है तो आदमी के अंदर है। आकाश में ब्रह्मांड में हम कह देते हैं भाई दया, आपसे मिले राम राम, बोले भाई तेरी दया है, बोले ना परमात्मा की दया है। लेकिन उस परमात्मा का स्थान तो बताओ कहाँ है, वो नहीं बता पा रहे। फिर हम जो है अंदाजा लेकर के कहते हैं कि मालिक तो इंसान के अंदर ही होता है। तो विवेक का मतलब है हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि वो सृष्टि को बनाने वाला जो छुपा हुआ है वो हमारे अंदर ही है, ऐसा हमें मानना चाहिए। ये ज्ञान हमें होना चाहिए, हमें दूसरे ज्ञान में नहीं फंसना चाहिए। जैसे वैज्ञानिक खोजते फिर रहे हैं ब्रह्मांड को, आकाश को, अनेक तरीकों से खोज रहे हैं, इसी तरह से संत मत प्रणाली है वो हमारे अंदर मालिक को खोज रही है कि सृष्टि को बनाने वाला हमारे अंदर से रचना रची हुई है उसमें। ये 2 खोजें संसार में चली हुई है। इससे बढ़ के तीसरी खोज मैंने तो सुनी नहीं, किसी ने सुनी हो तो मैंने बता दी। एक तो हमारे अंदर की खोज करी हुई है हमारे शरीर की, एक खोज इस ब्रह्मांड आकाश की हुई है कि वो बनाने वाला कहाँ छुपा हुआ होगा। तो इसका विवेक होना चाहिए, हमें ज्ञान होना चाहिए कि जो वो मालिक कहाँ है। वो अपने अपने रास्ते हैं, 2 खोजों में चल रहे। शील संतोष विवेक वैराग, वैराग कौन सी चीज है कि उस मालिक की भक्ति में उसे खोजने के लिए ऐसा वैराग प्रेम हो जाना चाहिए कि उसको कुछ पता ना लगे कि कहाँ क्या हो रहा है। वैराग एक ऐसी चीज को कहते हैं, आपको मैं बता तो लगूंगा लेकिन गुरुजी की बात बताई हुई है, उस बात को बताते मुझे डर नहीं लगता। वैराग हो गया, किसा हो गया, मीराबाई को हुआ था, तुमने सुना है। और उस लड़की का जो अपने गुरु के प्रति विराग था, भक्ति करती थी, तो वो क्या करे, गुरुजी दरवाजे पर आ गए और वो लड़की नहा रही थी। गुरुजी ने आग लगाई, आग लगाते लड़की ने ये ध्यान नहीं रहा, वो नहा रही थी, कपड़ा भी कुछ नहीं लिया, सीधा गेट खोल करके बाहर समाज के अंदर बिना कपड़ा आ गई। और केला था, सीधा केला उठाया उसने, केले का जो रखा हुआ था, और उठाते ही उसको और उसका छिलका तो गुरुजी को खोना शुरू कर दिया, गुरुजी छिलके ने खाने लगे। अब आए लोग आकर के उन लोगों ने देखा, देख करके उन्हें सोचा कि अच्छा बुरा क्या हो रहा है। बोले भाई गुरु हमने पढ़ लिए दोनों को, गुरु और चेलाओं को किसी को पता नहीं है, लेकिन ध्यान तो करो आप किस स्थिति में। जब उन्हें ध्यान होया तब उन्होंने अपना अपना दोनों ने स्थान लिया। तो हमें वैराग इतना होना चाहिए उस मालिक में, हमें अच्छे और बुरे का कोई ज्ञान ना हो। इसे क्या कहते हैं, वैराग। तो ये जो हमें अच्छा और बुरा, सच और झूठ, सुख और दुख जो ज्ञान है, ये ज्ञान इस संसार की दायरे की बात है। और जो इस ज्ञान को भूल जाता है वही उस मालिक तक जा सकता है। आपने जो मुझे बताने के लिए मौका दिया तो मैंने उसमें कहा और एक गा करके सुनाया, उसमें मैंने क्या बताया कि 4 गुण इंसान के अंदर होने चाहिए, शील संतोष विवेक वैराग। मालिक तभी हमें मिल सकता है
जब हम बुद्धि की चतुराई को छोड़ देंगे। आप कहेंगे जी बुद्धि को कैसे छोड़ेंगे? मन बुद्धि चित्त अहंकार चार अंतःकरण होती हैं। मन आनंद लेता है, बुद्धि उसकी अच्छाई बुराई का निरीक्षण करती है, चित्त ध्यान लगता है, अहंकार हम ऐसे करते हैं कि हम इस काम को करके देखेंगे, उसको अहंकार कहते हैं। जिसके में अहंकार ही नहीं है वो कहेगा वो करे भी कहेगा। इसलिए अहंकार का होना भी जरूरी है और अधिक अहंकार का होना जरूरी नहीं है। गुस्से का होना भी जरूरी है और वो गुस्सा अगर ज्यादा अधिक से मात्रा में है तो नाश करता है। तो ये हमारी अंतःकरण है। इन अंतःकरणों से आगे उस सृष्टि को बनाने वाला जो अज्ञात मालिक छुपा हुआ है वो ऐसे भावना में आ जाता है कि उसको अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं रहता, तब वो प्रकट होता है। हमारी चतुराई जो हम कर रहे हैं, हमारी चालाकियां हम जो कर रहे हैं, हमारी बुद्धि का हम प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ वो नहीं है। इस सृष्टि को बनाने वाला छुपा बैठा है, वो ऐसी बुद्धि के अंदर आएगा जैसे मैंने आपको शील संतोष विवेक वैराग की बात बताई। आप समझ गए मेरी बात को कि अगर हम उस अच्छाई बुराई को देखें तो ऐसा नहीं होना चाहिए था वहां पर, लेकिन उनको ज्ञान ही नहीं था। इसी तरह से हम इस संसार के दुख सुख अच्छाई बुराई का हमें कोई ज्ञान ना हो और हमें एक अगर उस मालिक का ध्यान हो जाए तब हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे लंबी बात न कह करके फिर मौका देंगे फिर बताऊंगा मैं। जैसे उसने लड़की ने, आप कहेंगे तो झूठी बात है, भाई झूठी है तो है, लेकिन आप सोचे चाहे उन्हें झूठी बात बताई होगी लेकिन उसका अर्थ तो सही जाता है। वो पत्थर की कृष्ण की मूर्ति में उस लड़की ने कृष्ण भगवान को प्रकट कर लिया और वो जो है रोटी बना रही थी, अंगारों पर सेक रही थी बाटी और उसमें आलू भून के वो खाना तैयार कर रहे थे कि प्रभु आप खाएंगे तो मैं खाऊंगी। उसने अपनी जान हवन कर दी, अपने प्राण निकल जाए, लेकिन जब तक कृष्ण प्रकट ना होगा नहीं डिगूंगी। वैसे तो हम सीधा कह देंगे तो अंधविश्वास है, अंधी थी, छोरी पागल काम कर रही थी, क्या मूर्ति में भगवान प्रकट हो सकता है? लेकिन जब हम अपनी बुद्धि चतुराई छोड़ करके उसमें जुट जाते हैं तो उसमें भी एक उदाहरण दिया गया है कि वहां कृष्ण प्रकट हुआ था। तो हम तो भाई सत्संग लाइन में इन बातों पर विश्वास करते हैं और जो इन बातों पर विश्वास नहीं करते वो भाई वैज्ञानिक खोज करो, ब्रह्मांड आकाश को खोजो और उस तरफ से चलो। हम तो विश्वास के दायरे में चले हुए हैं। अभी गाने वाले गा रहे थे और भी गाएंगे, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं हूँ ते विश्वासू, ना भ्रगुटी गौर गुफा में ना कैसे। हमारा खेल जो है सत्संग का मालिक के विश्वास में। तो गालियो समझाओ तब है राधा।